हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 20 का पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पापा मेरी जान। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा, काव्या कृष्ण जी का पूरा ध्यान रखती, समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ ही घुमाने सोसाइटी के पार्क में ले जाती, जहां कृष्ण जी की कुछ हम उम्र लोगों से दोस्ती होने लगी। वो सुबह को अपने इन दोस्तों के साथ योगा करते और शाम को सैर के बाद कुछ वक्त मंदिर में बिताते। शुरू में उन्हें लिफ्ट में अकेले जाते घबराहट होती थी। काव्या ने उन्हें अच्छी तरह समझाया और अकेले जाने के लिए मोटिवेट किया। अब आगे। पापा आप जाइए, मैं यही लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ, कोई परेशानी आने पर आप मुझे कॉल कर देना। कृष्ण जी पहली बार स्कूल जाते बच्चे की तरह घबरा रहे थे। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले, सामने विमल खड़ा था। कृष्ण जी के चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास देख गले लग गया। पापा, आज तो आपके लिए हलवा बनना लाजमी है। सच्ची, तू मुझे हलवा खाने देगा? बिल्कुल पापा, लेकिन ज़्यादा नहीं। कृष्ण जी अब संतुष्ट थे। उनके मन का संशय लगभग खत्म हो गया था। वह मोहित के व्यवहार को अच्छी तरह समझते थे, बस उसका बचपना मानकर अनदेखा करते थे। मोहित हर वक्त चिड़चिड़ा रहता। वो अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या शायद करना नहीं चाहता था। उस दिन संडे था। विमल और काव्या को किसी के यहाँ लंच पर जाना था। जाने से पहले काव्या ने कृष्ण जी और मोहित दोनों के लिए खाना बनाकर रख दिया था। मोहित, हम लंच के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा और दादू का खाना मैंने बना दिया है। दादू 2 बजे खाना खाते हैं। माइक्रोवेव में गरम करके उन्हें खाना खिला देना। दवाई लेनी होती है पापा को। ठीक है मम्मा, मोहित ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। कृष्ण जी गीता का पाठ कर रहे थे और मोहित अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। आज बिना किसी रोक टोक के खेलते हुए उसे वक्त का होश ही नहीं रहा था। 2 बजे के करीब कृष्ण जी को भूख लगी। उठकर देखा तो मोहित हेडफोन लगाए मोबाइल में बिजी था। इतना बिजी कि उसे दादू की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। कृष्ण जी वापस अपने बिस्तर पर जा लेटे। भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवा भी लेनी थी। मन में आया कि खुद ही खाना लगा लें, लेकिन उन्होंने कभी माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं किया था, इसलिए हिचक रहे थे। 3 बज गए। अब मोहित भी मोबाइल में लगा हुआ था। अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी। कृष्ण जी उठकर रसोई में गए। कांच के एक बाउल में दाल थी, दूसरे में गोभी मटर की सब्जी। उन्होंने सोचा सिर्फ दाल से रोटी खा लेता हूँ, गरम करने के लिए तो सोचा ही नहीं। कटोरी में दाल पलटने लगे। ना जाने कैसे कांच का बाउल नीचे गिरकर जोरदार आवाज़ के साथ टूट गया और सारी दाल ज़मीन पर गिर गई। मोहित दौड़कर रसोई में आया और वहाँ का हाल देख गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता क्या आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है। ना कोई प्रिवेसी छोड़ी है, ना सुख न चैन, गंवार कहीं के। कृष्ण जी अपराधी से खड़े थे। दाल गिरने से वो घबरा गए थे। ऊपर से मोहित का चिल्लाना। निर्भय पशु की तरह खामोश खड़े गिरी हुई दाल को देखते हुए मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उधर मोहित की
इतने दिनों से मन में पल रही फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई थी। उनके चेहरे पर अपने इस व्यवहार के लिए जरा शिकन नहीं थी। जैसे ही पीछे पलटा, सामने विमल और काव्या को खड़ा पाया। एक पल को मोहित घबरा गया। काव्या मोहित को धकेल रसोई में घुसी। पापा, आपको लगी तो नहीं ना? आइए, आप अंदर बैठिए, मैं आपका खाना लाती हूँ। वो बेटा काव्या, सारी दाल तो मुझसे। घबराए और अपमानित कृष्ण जी ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा, सब्जी रखी है, मैं उसे गर्म करके आपके लिए खाना लाती हूँ। काव्या ने खाना लगाकर पहले कृष्ण जी को खाना दिया और उसके बाद रसोई समेटी। विमल बहुत खामोश था और काव्या ने भी मोहित को कुछ नहीं कहा। इसीलिए मोहित को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी है। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। रात को डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे हुए, कृष्ण जी बुझे हुए आहत थे। विमल भाव शून्य दिख रहे थे और काव्या कृष्ण जी को नॉर्मल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं मोहित के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद विमल बोला, मोहित, तुम कल गांव जा रहे हो। तुम्हारे स्कूल 1 महीने बाद खुलेंगे। तब तक तुम गांव में रहोगे और खेत में काम करोगे। मेरी ठेकेदार से बात हो गई है। वो तुम्हें खेत में काम करने के लिए 1 महीने के पैसे भी देगा। गांव? क्यों? अब वहाँ क्या है? दादू भी यहीं आ गए हैं। तुम गांव जा रहे हो क्योंकि जो इंसान मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तुमने पापा को सही टाइम पर खाना नहीं दिया और ऊपर से उनसे दाल गिरने पर शोर मचा रहे थे, मानो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो आप मुझे गांव भेज दो। है ही क्या वहाँ? मिट्टी, गंदगी और गवार लोग। मोहित, अब अगर तुमने जुबान से एक शब्द गांव और वहाँ के रहने वालों के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते विमल ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, जिस आदमी को आज तुमने अपमानित किया है वो मेरे पिता हैं, जिन्हें तुम गवार बता रहे थे। उन्हीं की बदौलत आज यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर एसी की ठंडक में पेट भर खाना खा पा रही हो। तुम्हारे महंगे स्कूल की फीस जा रही है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं। मोहित, जिन्हें तुमने आज गवार कहा है ना, उनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मैंने देखा है अपने पापा को मेहनत करते, एक एक पैसा जोड़ मुझे पढ़ाते हुए। कोलू के बैल की तरह लगे रहते थे पापा। सिर्फ एक ही धुन थी कि मेरा बेटा पढ़ ले, और आज वही बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर लेगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? काव्या बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो विमल से सहमत है। शायद ये फैसला दोनों ने मिलकर ही लिया था। ये घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा हैं मोहित। उम्र के इस पड़ाव पर ही संतान की जरूरत होती है। आज तुमने उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तो कल हमें भी घर से निकाल दोगे। खाना खाकर पैकिंग कर लेना। मैंने ट्रेन की टिकट बुक करवा दी है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।